यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें क्या देगा? मुंह मांगा वर देगा। कौन से कामों के द्वारा? बहुत सारे वो भयानक काम जो प्रभु ने हमारे जीवनों में किए हैं। प्रभु यशायाह इस तरीके से लिखता है कि प्रभु ने हमें किस प्रकार से सृजा, बहुत भयानक और बहुत क्या कहते हैं, बहुत अद्भुत रीति के साथ हमें क्या किया, बहुत सामर्थ्य के साथ क्या किया हमें सृजा है। मतलब हम बहुत पावरफुल है, मतलब हम जिस रीति से रचे गए हैं वो क्या है, बहुत भयानक तरीके से है। हम कहते हैं ना, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो हम क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा भयानक, देखा नहीं जा सकता ऐसा एक्सीडेंट हुआ है। ऐसे ही परमेश्वर गवाहियां बनाने वाला परमेश्वर, आपको पता है आप यहाँ बैठे हैं परमेश्वर की भयानक और अद्भुत गवाहियों को लेकर बैठे हैं। हालेलुया। इसलिए वचन का लिखने वाला कहता है कि दाऊद इस प्रकार से कहता है जब वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि प्रभु जो तेरे धर्म के किए हुए काम है वो कैसे हैं, बड़े भयानक हैं। हमारी गवाहियां क्या है? पौलुस की गवाही ने क्या कर दिया? जहां वो रहता था उसकी एक गवाही ने क्या कर दिया? सब कुछ क्या कर दिया? जिस जगह वो रहता था हिला के रख दिया, क्योंकि उसकी गवाही कैसी थी? भयानक थी। उसकी गवाही कैसी थी? जो विचार करने और बहुत ज्यादा मनन करने वाली थी, बहुत ज्यादा जांच पड़ताल वाली थी कि ऐसा कुछ हुआ भी है कि नहीं। लेकिन उसका साक्षात गवाह कौन था? पौलुस खुद था। हम अपनी गवाहियों के खुद गवाह हैं। हालेलुया। हमारी गवाहियों के हम क्या है? खुद गवाह हैं, और उन भयानक कामों की जो प्रभु ने हमारे जीवन में किए हैं। आज सुबह जैसे हम उठे और मैं कुछ 3:45 बजे उठकर प्रार्थना में जाने पर और 5:30 बजे भाई उतर के आया, और कल हमारे भाभी के घर में उनके किसी रिलेटिव की शादी थी, लड़के की, चाचा के लड़के की शादी। और सुबह ऐसी न्यूज मिली कि जैसे ही लड़का घोड़ी पर बैठा और वो बेहोश हो गया और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। और हमें नहीं पता मिनट पल भर का भी हमारे जीवन में क्या हो जाए, हम कितने वो आनंद में होंगे। लड़की वालों की पूरी तैयारी, लड़के वाले ऑलमोस्ट निकलने पर हैं, और जैसे उसको घोड़ी पे बिठाया वो चक्कर खा के गिर गया, और तब से वो अभी तक वेंटिलेटर पर है अलीगढ़ में। मे भी उसको भी शिफ्ट कर देंगे सफदरजंग। कहने का मतलब ये है कि हमें परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है, परमेश्वर ने हमें सही सलामत रखा है। कल भी हम वचनों में सुन रहे थे कि हमारे हर एक कदम कदम की पता नहीं कि कब क्या हो जाए। कदम कदम जो परमेश्वर, हम कहते हैं ना, दुआ प्रार्थना निकल करके निकलते हैं, और ये बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है ताकि हम अपनी परमेश्वर नहीं निकला उसको बहुत अच्छा लगेगा हम प्रार्थना करके निकल रहे, नहीं। प्रभु ने कहा तुम दुआ प्रार्थना करके निकलोगे तो मैं अपने दूतों को तुम्हारे आगे क्या कहूंगा, तुम्हारे रास्तों को क्या करे, तैयार करे। सब्जी लेने जाना भी एक बड़ी छोटी बात है, लेकिन प्रभु हमें वहां भी सुरक्षा देता है। हालेलुया। बाहर तक उतरना भी एक बड़ी बात है, फिर भी प्रभु हमें सुरक्षा देता है। हालेलुया। सबसे बड़ी गवाही हमारे बीच में राजन भाई बैठे हैं। बहुत कुछ हो सकता था, बहुत कुछ, लेकिन परमेश्वर ने उस सब कुछ, बहुत कुछ जो होना था प्रभु ने उससे टाल दिया। हालेलुया। और आज हम देख रहे हैं, मैं लास्ट आई थी तो भाई बस बैठे थे और आज भाई चल रहे हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर की गवाही है कि बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने इस बहुत कुछ होने से क्या किया, हमें बचा लिया। और भाई के लिए सच में एक भयानक गवाही तैयार की कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, मैं मेंटली बहुत वीक हूँ, मैं फिजिकली, मेरे में जान नहीं है, मैं क्या कहूँ, मैं अपनी बातें कैसे बयां करूं, मैं किस दौर से अभी गुजर रहा हूँ ये 2-3 हफ्ते। लेकिन भाई इन 3 हफ्तों में प्रभु का बहुत अनुभव लेकर बैठे होंगे, विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हाथों हाथ संभाला है और बचाया है। प्रभु ऐसी ही अद्भुत, प्रभु के काम ऐसे हैं जो बहुत भयानक है, जिनको कहे जाए कि हमें विश्वास नहीं होता। इसलिए इजरायली जब मिस्र से निकल रहे थे तो उनकी गवाही इतनी भयानक थी, इतनी अद्भुत थी, इतनी सामर्थ्य से भरी हुई थी। वचन इंग्लिश में लिखा है कि ऑसम काम, कितनी बहुत वंडरफुल, बहुत ऑसम काम है परमेश्वर के, जिस रीति से वो अपने लोगों के जीवन में करता है। और हम सब उसके भयानक कामों के क्या है, गवाह हैं। इसलिए दाऊद इस विषय में कहता है कि हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देश के और दूर के समुद्र के पार रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए गए, कोई जल्दबाजी में नहीं, कोई राजनीति के साथ नहीं, कोई पॉलिटिक्स के साथ नहीं, कोई खींचातानी के साथ नहीं, धर्म के साथ। और धर्म के काम कैसे होते हैं, तसल्ली से, समय मांगते हैं, हमारा पेशेंस मांगते हैं, हमारी प्रार्थना मांगते हैं, हमारा वचनों को पढ़ना मांगते हैं, हमारा इतना सब्र मांगते हैं। जैसे यूसुफ ने प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत ज्यादा सब्र किया। हालेलुया। उसी सब्र की मांग यह परमेश्वर करता है कि यही जो धर्म से काम किए जाते हैं वो क्या होते हैं, अद्भुत होते हैं। क्या यूसुफ का आसान था बनना? बहुत मुश्किल था, इतना मुश्किल था कि आप अगर उसको जितना भी पढ़े तो चीजें और कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल है, लेकिन आसान नहीं है। लेकिन प्रभु ने उस धर्म से किए गए अद्भुत काम की गवाही क्या की, हम यूसुफ के विषय में भी पढ़ते हैं आगे जब नए नियम को हम पढ़ते हैं। तो ये प्रभु की भयानक और गवाहियां जो प्रभु ने आपके जीवनों में दी हैं। आप एक बार सोचे, मनन करें अपने जीवनों का कि सच में मैं जाते जाते, बाइक वाला आ रहा था, मैं बच गई,
मैं गिरते गिरते बच गई। तो ये सच में प्रभु है जो सामर्थ्य है, जो हमें सुरक्षा देता है। और इसी सुरक्षा के विषय में दाऊद कहता है कि प्रभु मैं तो तेरी आराधना करूंगा खुले मन और खुले दिल से, और तेरी स्तुति बढ़ाई करूंगा। इवन हम दाऊद की आराधना के विषय में देखते हैं कि वो इस तरीके से आराधना कर रहा था कि उसकी खुद की बीवी ने उसे तुच्छ जाना। जब प्रभु में लोलेन रहते, हमें कुछ सूद बूद नहीं रहती, तो हम बस प्रभु का विषय में सोचते हैं। इसीलिए यही बात मैंने इसलिए आराधना में कही। जो राहाब वेश्या के विषय में आप सुनते हैं, क्या उस वेश्या का उद्धार पाना आसान था? नहीं। पुराने नियम में वेश्याओं के लिए अलग से कायदे कानून थे, लेकिन उसने किसको? फिनन्यास को, और किसको? फिनन्यास को और अभी एक कालेब को। फिनन्यास और कालेब क्या गए? प्रभु के दास वहां पर गए, और क्या करने गए कि हम यर्रियों का भेद लेकर आए कि वहां क्या चीजें हो रही हैं। और जैसे ही भेद लेने के लिए वहां गए, वहां लोग आ गए उनको पकड़ने के लिए, यर्रियों के जो अधिकारी थे। और राजा ने कहा कि तुम राहाब वेश्या के घर जाओ और उन्हें पकड़ के लाओ। लेकिन प्रभु ने क्या किया? और राहाब ऐसी वेश्या थी जो राहाब का काम ही क्या था? वेश्या का मन करना। फिर उसने कालेब को और फिनन्यास को भी ऊपर बांध रखा है, छिपा रखा है। और उसके बाद भी क्या था? वो झूठ बोल रही है कि वो यहाँ नहीं है। राहाब का साफ झूठ दिख रहा है बाइबल में कि उसने झूठ बोला है, और झूठ बोलना बाइबल के अनुसार गलत है। लेकिन उसके पीछे जो था, प्रभु ये चाहते थे कि उस राहाब वेश्या सिर्फ एक आत्मा, वो एक भेड़ क्या करे वहां? अपने घराने समेत बचे। हालेलुया। परमेश्वर के ये धर्म से जो भयानक काम प्रभु हमारे जीवनों में करता है, हम प्रभु का धन्यवाद करें कि सच में आज हम जीवित हैं। आज हमारे पास जो कुछ भी है और कुछ भी नहीं है, हम प्रभु का उन सब बातों के लिए धन्यवाद दें। क्योंकि सच में बहुत चिंताएं हैं, बहुत टेंशनें हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमारे सच में उन धर्म के भयानक कामों को जब हम सोचते हैं, प्रभु ये तो असंभव था कि हम एक ऐसे परिवार से आए जहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन तूने हमें आज कुछ बना दिया। मैं अपने संडे क्लास में एक बात हमेशा सिखाती हूँ कि घर में वी आर समबडी, बट इस गेट के बाद वी आर नोबडी। हम यहाँ कुछ तो है, लेकिन इस घर के निकलते हम कुछ नहीं है। ऐसी बात है। बाहर निकलते आप किसी के रिश्तेदार नहीं है, बाहर निकलते तेरा मेरी है, बाहर निकलते सब कुछ है। तो आप जब तक भवन में है, प्रभु में है, तो यू आर समबडी, आप कुछ है। और बाहर निकलते यू आर नोबडी, आप कुछ भी नहीं है। आप वो जीवित बस नॉर्मल दूसरों की तरह इंसान है, लेकिन आपको अनमोल क्या बनाता है? प्रभु का वचन, प्रभु का विश्वास। हम कहते हैं कि मैं विश्वासी हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। तो प्रभु का धन्यवाद करें अपने जीवनों में कि सच में प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत भयानक काम किए हैं। और ये समय है कि हम उन सारे भयानक कामों का अपने जीवन में सोचे, टटोले, मनन करें कि प्रभु ने कैसे कैसे भयानक काम आपके और मेरे जीवन में किए हैं। सच में हमारे लिए तो यही बड़ा मुश्किल था हमारे पापा के बाद जाना कि हम कैसे सेटलमेंट करेंगे, लेकिन प्रभु ने हमें संभाला। प्रभु ने हमें हर दिन दिन ऐसे संभाला। हमें पता है बड़ों का ना होना कितनी बड़ी बात है। आज हम बिना पापा के हैं, आज हमें पता चलता है जब बड़ों का साया हट जाता है ना, तब बच्चों को रियलाइज होता है कि माँ बापों का जो औहदा है, माँ बाप क्या है। जब तक वो रहते तब तक हमें लगता है ठीक है पापा मम्मी ना कर लेंगे, हम ग्रांटेड। जब पेरेंट्सों का वो साया हट जाता है, हमें पता चलता है कि छत सी हट गई, वो छत का एक सिरा जा चुका है, तब हमें रियलाइज होता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर हमारा आत्मिक पिता ऐसा है जो हमें हर समय सांत्वना, तसल्ली और अपनी सामर्थ्य से भरता है। क्या आपको लगता है बिना पापा के हमारे पास कोई टेंशन नहीं आई होगी? लोगों को लगता है सरकारी नौकरी क्या टेंशन होगी? हाँ, जॉब ही तो है एक गवर्नमेंट, क्या खर्चे नहीं, परेशानियां नहीं। लेकिन धन्यवाद करें, जो कुछ आपके पास है उसका धन्यवाद करें। पेरेंट्स है धन्यवाद करें, अच्छे बच्चे हैं धन्यवाद करें, बच्चों के बच्चे हैं धन्यवाद करें, जो रोजगार है उसका धन्यवाद करें। प्रभु कहते हैं जिस काम की तुम इज्जत करोगे मैं उसकी इज्जत करूंगा। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपको जिस पदवी पे रखा है उसको ऊंचे पर लेकर जाए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि वो धर्म से, हाँ वो समय तो लेता है, हाँ वो टाइम तो लेता है, हाँ वो आपके धीरज को तो मांगता है, लेकिन वो भयानक गवाही को पैदा करता है। हालेलुया। और उस भयानक गवाही के हम सब गवाह हैं।